नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि हज़रत कोई ऐसा नुस्खा भी है कि हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो जाए? तो हज़रत बोले ये तो बहुत आसान है, हर बंदा अपना ख़ात्मा ईमान पर करवा सकता है। फिर उन्होंने 2 रकत नमाज नफल की तलकीन फरमाई, इसी कैफियत से कि मैं 2 रकत नमाज नफल इसलिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ कि मेरा खात्मा ईमान पे होना है। इत्मीनान से नफल पढ़ने के बाद हाँ जी अल्लाह के सामने हाथ उठाए और सबसे पहले दुरूद पाक पढ़े, फिर अल्लाह जल्ले शानहू की तारीफ बयान करे, और जब ये सारा कुछ कर ले फिर अल्लाह ताला से ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह ये कलीमा मैंने पढ़ा है और मैं ये तेरे पास अमानत रखवा रहा हूँ या रखवा रही हूँ। ए अल्लाह जब मेरा आखिरी वक्त आए तो ये कलमा मुझे वापस कर दीजिएगा। अब आप देखें कि अल्लाह जल्ले शानहू का हुक्म है कि अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। जब अल्लाह जल्ले शानहू खुद फरमा रहे हैं कि अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए, तो जब हम अल्लाह के पास ये कलिमा अमानत रखवाएंगे तो अल्लाह जल्ले शानहू कैसे खयानत फरमाएंगे? लाजमी तौर पे अल्लाह जल्ले शानहू ये कलमे वाली अमानत हमें ज़रूर वापस फरमा देंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह जल्ले शानहू ईमान की मौत दे दे, ईमान पे खात्मा दे दे, तो ये 2 रकत नमाज नफल पढ़ के कलीमा पढ़ के अल्लाह के पास ज़रूर अमानत रखवाएं। दुआओं में याद रखें, सदका जारी समझ के शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।